हिमानी जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी से लेकर, कांग्रेस से लेकर, समाजवादी पार्टी से लेकर, टीएमसी से लेकर, डीएमके से लेकर, कोई भी ये राजनीतिक जो दल है, जो इंडी गठबंधन में, आप इनको देख लीजिए, परिवारवाद की परिभाषा है ये। और उसके लिए जिसको भी इस्तेमाल करना हो ये करते हैं। महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करना हो ये करते हैं। हाँ, विक्रमादित्य जो मंडी से चुनाव लड़ना चाह रहे, उन्होंने क्या कहा था कि जहां जहां कंगना जाएंगी उस मंदिर को हम पवित्र कराएंगे चुनाव के बाद। क्यों भाई, क्या दोष उस महिला का? एक संघर्ष कर आज वो अपनी जगह उसने बनाई है, ऐसी जगह जहां पे कोई परिवारवाद नहीं, कोई नेपोटिज्म नहीं। मंडी से निकलकर वो बंबई पहुंची और मुंबई में अपना एक नया स्थान बनाया, पद्म पुरस्कार से वो सम्मानित हुई है। बताइए, एक नहीं जो है अवार्ड मिले हुए हैं। ये सिर्फ कंगना रनौत के साथ हुआ है क्या? यही गुनाह है कि पहलवान महिलाओं ने संघर्ष नहीं किया, उनके जीवन में संघर्ष नहीं था। हिमानी नैथानी के जीवन में संघर्ष नहीं था। मतलब क्या ऐसे आकर के यहाँ पे खड़ी हुई है? हमारी ममता बहन बैठी है, क्या उन्होंने संघर्ष नहीं किया? ये क्या मतलब बनता है? आप सिर्फ वोट के लिए इस तरह की राजनीति करिएगा, देश के लिए ठीक नहीं है। देश के प्रधानमंत्री को विदेश नीति पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, शिक्षा पे बात करनी चाहिए चुनाव के अंदर। अपनी जनता को एक एक कर आप कंप्लीट कर लीजिए अनिला जी, फिर मैं अनुज अत्री जी का रुख करूं। हाँ, श्रीमान जी, जरा जबान को कंट्रोल में रखो, अंदर रखो, समझ गए आप? नहीं ठीक है, मुझे समझ नहीं आता। नेता लोग जेल में बैठे हो ना, हाँ, तो उछल के नहीं बोलो। जो शराब का धंधा करते हो, शराब पीओ और टल्ली हो जाओ। जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुनिया भर के वायदे करते हो कि यहाँ कैमरा वहां कैमरा, ये बस तो वो गार्ड, और कुछ नहीं किया। ठीक है, जो आपने किया उसके महिला सम्मान की। ठीक है, आपने खान पान का इशू भी उठाया, मैं जरा उस सवाल को लेकर जाती हूँ जरा एक बार अनुज अत्री जी के पास। ठीक है, एक एक कर अनुज अत्री जी, वैसे तो राहुल गांधी जी कहते हैं कि खाने पीने पर या किसी उस पर ऐसी हम कोई रोक टोक नहीं करेंगे, लेकिन वहां पर जो आपके छोटे साहब हैं वो ये कहते हैं कि शुद्धिकरण करवाना चाहिए। जहां जहां गई है कंगना रनौत, वहां वहां मतलब खाना खाने से शुद्ध अशुद्ध हो जाता है। अब देखिए, जैसा बोएगे वैसा पाओगे। अच्छा, ये तो प्रथा भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता और इनके कार्यकर्ताओं ने किया है। हाँ। तो जब आपको इस तरह का आचरण देखने को मिल रहा है तो आपको निश्चित तौर पे बुरा लग रहा है। ये तो कभी हमारी परंपरा रही नहीं है और कांग्रेस कभी भी, हालांकि आज भी हम इस चीज को नहीं मानते हैं, लेकिन जिस तरह से आज बात होनी चाहिए, आज महिला सुरक्षा की बात हो रही है और मुझे इस बात को लेकर के थोड़ा सा पीड़ा भी हो रही है कि आज हमारे पैनल में 3 महिलाएं हैं। आप खुद हिमानी जी महिलाएं हैं और आज उनको अपक्ष लेना पड़ रहा है आपको, जबकि सवाल आज सरकार से पूछना चाहिए कि जो प्रज्वल रवन्ना की जो 2000 और 3000 महिलाओं के साथ जिसने यौन शोषण किया और भारतीय जनता पार्टी का वो संयुक्त कैंडिडेट था और प्रधानमंत्री जी खुद जाकर के उसकी पीठ थपथपाते हैं और आज तक वो नहीं पकड़ा जाता है। कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को लिख के बोलती है कि इसके डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिया जाए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो उनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा कि आप ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं, क्या उसके खिलाफ आज तक एक शब्द बोला है किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने? वहां राजनीति क्यों सूझती है? आज मणिपुर पे क्यों नहीं जवाब दिया जा रहा है इस पूरे चुनाव में? एक भारतीय जनता पार्टी का नेता, मंत्री और कोई बता दीजिए मुझे जिसने मणिपुर पे खेद व्यक्त किया हो या जिसने कहा हो, जो वहां पर हमारी कारगिल का जो फौजी था जिसने कहा कि मैं पूरे देश के लिए लड़ सकता था, लेकिन आज अपनी मणिपुर में अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। किस और वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हुई हैं। क्या उन पे जवाब सवाल नहीं होना चाहिए चुनाव पे? हाँ, लेकिन जो मंडी से जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की, एक सशक्त महिला है, एक संपन्न महिला है, एक समाज में अपना वो स्थान रखती हैं, वो कमजोर नहीं है, ना किसी आर्थिक रूप से कमजोर है, ना सामाजिक रूप से कमजोर है। आज उनके लिए तो सबको चिंता हो रही है, लेकिन जो कमजोर महिला है जिसकी कोई चिंता नहीं कर रहा और इनके शासन में हर घंटे 4 महिलाओं का जो बलात्कार हो रहा है, क्यों उस पर चर्चा नहीं करते हैं ये लोग? हाँ, ठीक है, वो कह रहे हैं कि आप लोगों को कंगना रनौत की तो बहुत चिंता हो रही है, लेकिन बाकी महिलाओं की आपको चिंता नहीं हो रही है और आप तो हमेशा मुखरता से आवाज उठाती रही है ममता जी। ठीक है अनुज जी, आप ही के सवाल पर एक जवाब दे रही हूँ। चलिए, आज मैं प्रज्वल रवन्ना पे कुछ बातें करना चाहती हूँ, कुछ फैक्ट्स रखना चाहती हूँ, निवेदन करूंगी कोई बीच में ना बोले। सबसे पहले प्रज्वल रवन्ना
एक ऐसा अपराधी है जिसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और देश के आदरणीय गृह मंत्री जी भी ये बात बोल चुके हैं। मैं एक महिला होने के नाते देवन से ये बात बोल रही हूँ, जिस दिन से मैंने ये बात सुनी है। पहली बात। दूसरी बात, प्रज्वल रेवन्ना ने जो ये कांड किए हैं, ये उस वक्त किए हैं जब इनके पिताजी सीनियर रेवन्ना पूरे 5 साल पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सिद्धारमैया जी के साथ थे। ये फैक्ट पूरे देश को पता होना चाहिए हिमानी जी, और तब कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया। तीसरी बात, जब इस बार ये, तब तुमने छोड़ दिया, चलो जब वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। इस बार इस चुनाव में जैसे ही इसका मुद्दा उठा था प्रज्वल का, तुरंत उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और अगर उसकी तुमने गिरफ्तारी नहीं करी थी, वो भाग गया था, तो उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस क्यों जारी नहीं किया? और चलो तुमने तब उसका लुकआउट नोटिस नहीं जारी किया, जब ये पता चला कि वो देश छोड़ करके भाग गया, तो रेड कॉर्नर नोटिस क्यों जारी नहीं किया? और चौथी जरूरी बात, इनको चुप कराइए, मैं फैक्ट्स बोल रही हूँ। चौथी जरूरी बात, उसका जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, उसको बेंगलोर का एक एसएचओ कॉन्फिस्केट कर सकता था। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है। अनुज आत्रे, आपको कुछ पता नहीं है। आप लोगों ने प्रज्वल रेवन्ना के नाम पर सिर्फ तमाशा किया है। आपने उन महिलाओं जिनका वो दोषी है, उनके दुराचार व्यभिचार को राजनीतिक गिद्ध बन करके नोचा है। और अब जब मैं सच बोल रही हूँ, तो आप एक महिला के बीच में आकर के बोल रहे हैं। मैं महिलाओं के पक्ष में बोल रही हूं, मैं उस सरकार के पक्ष के विरोध में बोल रही हूं जिन्होंने प्रज्वल रेवन्ना को भगाया, जिन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। एक एसएचओ लेवल का व्यक्ति उसका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कॉन्फिस्केट कर सकता था। अगर आपको कानून पता नहीं है तो मुझसे सीख लीजिए। अगर आपको कानून पता नहीं है तो मुझसे सीख लीजिए। और सुनिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ऐसे विषयों पर, नारी वाले विषयों पर जब भी मैं बोलूंगी फैक्ट के साथ बोलूंगी। जब देखो तब आप लोग ये मुद्दा लेके आते हो, और आप बोल रहे हो कि कंगना रनावत बड़ी संपन्न है। संपन्न है तो उसकी इज्जत नहीं है, संपन्न है तो उसकी इज्जत नहीं है। आपकी एक राष्ट्रीय प्रवक्ता आके बोल देगी मंडी में क्या भाव चल रहा है, और आप यहाँ पर आकर के उस महिला को डिफेंड करेंगे जो गंदे शब्द बोल रही है, और उस महिला को और आप अनाप शनाप बोलेंगे जिसकी बेइज्जती की गई है। ये है राजनीति का स्तर। मैं कह रही हूँ राजनीति कीजिए साहब, रंज के कीजिए, लेकिन इस तरीके से महिलाओं की बेइज्जती मत कीजिए। अरे शर्म कीजिए आप लोग, शर्म कीजिए। आप दोनों को रोक रही हूँ, आप दोनों को रोक रही हूँ। लेकिन भाटी जी, महिलाओं की बात तो सभी करते हैं, लेकिन जब महिलाओं को कैबिनेट में जगह देने की बात होती है ना, और मैं यहाँ पर हिमाचल कैबिनेट की बात कर रही हूँ, तो फिर वो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, तब वहां पर महिलाओं की ध्यान, तब यहाँ पर महिलाओं का ध्यान नहीं आता। और बल्कि कांग्रेस की अगर बात करूं तो उन्होंने उम्मीदवार तक नहीं दिया कोई महिला। नहीं, मैंने एक फैक्ट अभी मैं पहले बोला तो मैंने बताया था, उसे सबने अनसुना कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है महिला अस्मिता के लिए नहीं, बीजेपी की अस्मिता के लिए लड़ा जा रहा है। बीजेपी की इज्जत बचाने के लिए यहाँ बहस हो रही है। अच्छा। महिलाओं की अस्मिता के लिए नहीं हो रही है। मैंने एक फैक्ट रखा था कि हम 62 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, हमने 11 महिलाओं को टिकट दिए हैं, और बीजेपी 75 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उन्होंने कुल 5 महिलाओं को टिकट दिए हैं। क्यों? किसी ने भी, ना तो अनिला जी ने जवाब दिया, ना ममता जी ने दिया, ना आपने ये सवाल उठाया कि भाई उन्होंने कुछ कहा है। उसका जवाब मैं दूसरा फैक्ट रखता हूँ, आपके सवाल मैं दूसरा फैक्ट रखता हूँ, जवाब मांग लिया था हिमानी जी, दूसरा फैक्ट रखता हूँ मैं। ये जो इनका स्वाति मालीवाल का जो केस हुआ, सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी की ओर से संजय सिंह बोले उसके पक्ष में, फिर कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी बोली। प्रियंका गांधी ने कहा कि महिला के लिए हम पार्टी लाइन से ऊपर उठकर उनके सहयोग के लिए उनका समर्थन। लेकिन वहीं 5 दिन बाद आतिशी सिंह आ जाती हैं और कह देती हैं कि ये बीजेपी से मिली हुई हैं, उनके व्हाट्सएप चैट चेक कर लीजिए। हमारे बोलने पे क्या आपत्ति है? और को तो आप किसी को टोकते नहीं हैं। मैं सिर्फ सर यहाँ पर करेक्ट कर रही हूँ कि 5वें दिन ये भी आती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात। अब आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। मैं दोनों पार्टियों का अंतर बता रहा हूँ। हाँ। लेकिन जो हमारे देश की शान बेटियां जो अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में मेडल जीत के आई, जो प्रतिभाशाली बेटियां कई महीने तक जंतर मंतर पर बैठी रही, पिटी, अगर बीजेपी के एक भी आदमी के मुंह से एक शब्द निकला हो, किसी प्रवक्ता, किसी समर्थक, किसी राजनीतिक समीक्षक, किसी के मुंह से एक शब्द निकला हो, तो मुझे आप उदाहरण